जमाना तुम्हें भी उसी तरह याद करे जैसे सूफी साहब की यादें जमाना मना रहा है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। आप लोग जाएंगे नहीं। मौलाना रब्बानी को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ये आपका कसूर है, वरना ये मौलवी बहुत पुराना है। आप अगर सुने हो तो ठीक है, बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे, जैसे जैसे वादा किया है, सिर्फ हदीस और उसका मतलब और कोई किस्सा कहानी नहीं, सिर्फ हदीस और उसका मतलब। पहले तो वो हदीस सुनाऊं कि दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकत क्या है, दुनिया की मोहब्बत कैसी है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा बाबू लोग। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबू सिफतिल जन्ना सफ़ा नंबर 79। नबी हुरैरा क़ाल कुन्ना या रसूल अल्लाह मा लना इज़ा कुन्ना इंदका रक़त कुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा खरजना मिन इंदिका फ़ानसना अलीना व शममना औलादना अनकरना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा मैंने सरकार से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह का खौफ रखते हैं, आखिरत का डर रखते हैं, बुराइयों से बचा करते हैं, मगर जैसे घर चला जाता हूँ, बाल बच्चों से मुलाकात करता हूँ, रिश्तेदार से मिलता जुलता हूँ, अपने रिश्तेदारों को देखता हूँ, हमारी हालत बदल जाती है। हम पहले की तरह नमाज नहीं पढ़ पाते, खुदा का खौफ नहीं रख पाते, आखिरत का डर नहीं रख पाते। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुन्तुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस अंदाज से मेरी बारगाह में रहते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, आखिरत का डर रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो, तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। ऐसे नहीं, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इनके माइक का पर्दा फटा हुआ है, इनके माइक का पर्दा, अरे बोलो, फटा हुआ है, इसलिए आवाज मेरी डगमगा रही है और सबकी डगमगा रही है। यह और बात है कि सब बोल नहीं पाते, मैं सबको बोल देता हूं। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? अच्छा, कितने लोगों ने हदीस सुनी? ऐसे नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, हाथ नीचे करो। अबू हुरैरा ने क्या कहा? सरकार, आपकी बारगाह में रहता हूं, हमारी हालत कुछ और रहती है, चला जाता हूं हालत बदल जाती है। तो नबी ने फरमाया, अगर हालत नहीं बदले, अगर यकसा रहे, जिस शान से मेरी बारगाह में रहते हो उसी शान से घर पे रहो, तो तुम्हारे घर जाकर आसमान के फरिश्ते तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे का दीदार करेंगे। दूसरी बात इस हदीस से मालूम हुई कि औलाद की मोहब्बत,
बच्चों की मोहब्बत, रिश्तेदार की मोहब्बत इंसान के अंदर तकवा में कमी पैदा कर देती है, अल्लाह का खौफ दिल से निकाल देती है। इसलिए बीवी से मोहब्बत करो, उतनी ही करो जितना उनका हक है। माँ बाप से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। औलाद से उतनी ही मोहब्बत करो जितना उनका हक है। अगर तुम इनसे ज्यादा मोहब्बत करोगे और अल्लाह रसूल से कम करोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। अल्लाह रसूल की मोहब्बत इंसान को यहां भी आबाद रखती है, कब्र में भी आबाद रखती है और कयामत में भी आबाद रखेगी। अभी तो आपने एक हदीस सुनी, इजाजत दीजिए जबरदस्ती नहीं, मेरे बाद अजमत साहब माशाअल्लाह ये मेरा चहीता है, मेरा अजीज है, और इनके बाद भी एक खूबसूरत बुलबुल है शाहनवाज हसन साहब, वो भी बहुत शानदार पढ़ते हैं माशाअल्लाह। दोनों बुलबुल को पकड़ के रखना है, मेरे बाद जम के सुनना है ताकि इनको जाने नहीं देना है, कहीं ऐसा ना हो चमन सूना बन जाए। इसलिए इनको रखिए। आप दूसरी हदीस सुनने के लिए तैयार होइए। इजाजत है जल्दी बोलो, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। सारा मजमा बाबू लोग जल्दी से दूसरी हदीस हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्द सानी बाबुल फितह सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलत हल बिहा बना क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबाहु वरतफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तख़ज़तिल क़ैनातु वल माज़िफ़ वलअना आख़िरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल तो सुभान अल्लाह। ये बताइए कि आप लोग मुझसे नाराज चल रहे हैं? नाराज तो नहीं? अरे जोर से बोलो, नाराज तो नहीं? एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मैं जबरदस्ती तकरीर नहीं करता, कोई एक दिन की बात तो है नहीं। हम लोगों की जिंदगी परिंदे की तरह है, कभी यहां कभी वहां। आप सुनेंगे तो सुनाऊंगा सिर्फ हदीस, 1 घंटे के अंदर मेरी तकरीर खत्म, क्योंकि 3:45 बजे तो सुबह की अजान हो जाएगी, तो टाइम भी नहीं है, सबका ख्याल रखना है। सूफी साहब हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब माशाअल्लाह, ये सब जानते हैं। अल्लामा मुफ्ती जुल्फ़िकार साहब, अल्लामा मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब, ये सब आप इनको पहचानो, ये हमारे बुजुर्ग आपके इलाके की शान जान और माशाअल्लाह सुन्नियत की पहचान है। इनसे मोहब्बत करो, ये मत समझना कि घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं, ये दाल बराबर नहीं है, सोने से भी ज्यादा कीमती है। बोलो इनको पकड़ो, इनसे मोहब्बत करो। जब कोई मसला फंसे तो अपने बड़ों और बुजुर्गों की बारगाह में रुजू करो और इनसे राब्ता रखो, क्योंकि ये आपके घर के हैं, हमेशा आपको मिलेंगे। गुलाम रब्बानी हमेशा आपको नहीं मिलेगा, बोलो, लेकिन हजरत तो हमेशा मिलेंगे। मैंने आपको हदीस सुनाई, बात अगर करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, बस मतलब सुनने के लिए तैयार होइए। इधर देखिए, ध्यान रखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ
तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान बलाओं में घिर जाए।